मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज एक खूबसूरत दिन के लिए कि वो हमारे साथ साथ रहा। अपनी नेमतों बरकतों से उसने हमें सेर और आसूदा रखा। मेरे अजीजों, फिर से हमारी जिंदगी में ये खूबसूरत शाम दी है कि हम सब मिल बैठकर एक खानदान की सूरत में उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसके नाम को और ज्यादा इज्जत और जलाल दे सकें। आज शुक्रगुजारी करेंगे और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। कदूस 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 रब्बुल फाज बहरबर के खालिक और मालिक, दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, आज के सारे दिन के लिए और खास तौर से आज की खूबसूरत शाम के लिए। खुदावंद, जब तू खुदावंद तूने अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में ये वक्त बख्श दिया कि खुदावंद हम तेरी हजूरी में आ सके। वो कि खुदावंद हम इस लायक नहीं थे, लेकिन खुदावंद तेरी मोहब्बत ने हमें इस लायक बनाया। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं सारे गुजरे लम्हात में खुदावंद तू हम सबों के साथ रहा। और खुदावंद जिसमें हमने तेरे प्यारे बेटे के खूबसूरत खुदावंद पैदाइश के दिन को मनाया, सेलिब्रेट किया खुदावंद, इबादतें की खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी की। और फिर से खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में ये वक्त दे दिया कि हम फिर से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, इस वक्त जितने अजीज इस वक्त खुदावंद दूर और नजदीक से खुदावंद तेरी हजूरी में हाजिर हैं, सबों के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने खुदावंद नासिब जाना कि अपने खुदावंद को वक्त दें और तुझसे तेरी बरकत को खुदावंद हासिल करें। एक एक को खुदावंद तो अपने कभी देने हाथ से खुदा बढ़ाकर बरकत देना, अपने लाई खजाना से खुदावंद की तमाम तरह की जरूरियात को पूरा करना, और खास तौर से हमारा मिल बैठना, प्रस्तिश करना, दुआएं मांगना, तेरे कलाम को पढ़ना और सुनना खुदावंद हम सबों के लिए आज की शाम बाइस से बरकत ठहरे। कादर मुक्ति खुदा, शुरू से लेके खुदावंद अब तक खुदावंद हम हमारी बड़ी निगहबानी मुहाफजत करना, रहनुमाई करना, ताकि इस सारी इबादत में खुदावंद हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद जो दुआ मांगी है, मेरा ईमान ही खुदावंद ने इस दुआ को सुना है और कबूल कर लिया है मसीह यीशु के नाम से। आमीन। हाँ जी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए और वर्शिप करेंगे। और भाई इमैनुअल के साथ मिलकर हम सब जितने भी हैं, हम भी सब उनका साथ देंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। भाई मैनुअल हमारे साथ जो नहीं है, आई विल लीड। पास्टर आशिर साहब के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने आज हमें अता की है। हम खुदावंद के इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं। आप सब ने अभी जो रिसेंटली जो कल जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। मेरा और आपका जो खुदावंद है वो हमेशा हमारे साथ है, और उसने जो है हमें इस दुनिया में जो है भेजा है कि हम उसकी बड़ाई कर सकें, हम उसके कामों का जो है बयान कर सकें, एक नया गीत गा सकें, शुक्रगुजारी का गीत। हम गीत गाएंगे, हम जो है ज़बूर गाएंगे। आओ एक नवा गीत रब ले गाओ। हालेलुया। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ। सब जो जमीन दे ओ गावन लई आओ। सब जो जमीन दे ओ गावन लई आओ। आओ एक नवा गीत करो सब बुजुर्गिया होवा दे नाम दी। करो सब बुजुर्गिया होवा दे नाम दी। रोज रोज मुक्ति ओस दी सुनाओ। रोज रोज मुक्ति ओस दी सुनाओ। आओ एक नवा गीत। ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नू दसो। ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नू दसो। कौम आगे बुजुर्गी बताओ।
कौम आगे बुजुर्गी बताओ, आओ एक नवां गीत। क्यों जो रब है सारे देवता नालों वड्डा, क्यों जो रब है सारे देवता नालों वड्डा, तुसी लाइक तौर नालों नू वड्याओ, तुसी लाइक तौर नालों नू वड्याओ, आओ एक नवां गीत। लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज हैं, लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज हैं, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ, आओ एक नवां गीत। ओ दे हजूर विच है इज्जत ते दौलत, ओ दे हजूर विच है इज्जत ते दौलत, पाघर विच ओदे नेकी नाले आओ, पाघर विच ओदे नेकी नाले आओ, आओ एक नवां गीत। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत वर्शिप के लिए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में अमसाल उसके 8वें बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पा लेंगे। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें अपनी हम्द के लिए चुना है, और इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आए जिजो, इसी तरह से हम शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे और एक दुआ करेंगे, और हमारे दरमियान में एवेंजलिस्ट शबाना सफदर हैं, वो शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करेंगी। सिस्टर ट्रीजा हमारे दरमियान में है, आप शुक्रगुजारी की दुआ कीजिएगा। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताज़ीम करती हूँ खुदावंद, इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। तूने हमें फिर से मौका दिया खुदावंद, ताकि हम इकट्ठे हों खुदावंद, तेरी हजूरी में पहुँचे। और खुदावंद आज के इस वक्त के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, जितने भी लोग तेरी हजूरी में आए हैं उन सब के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और खुदावंद दुआ मांगती हूँ कि खुदावंद आज हम सबका मिल बैठना, खुदावंद प्रस्तिश करना, तेरा कलाम सुनना खुदावंद खुदा हमारे लिए बाइस बरकत हो। और खुदावंद खुदा मीटिंग प्रिजाइड करने वाले के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, आज जो भी कलाम हम सुने खुदावंद वो हम सबों की ज़िंदगियों में फल पैदा करे, और खुदावंद हम तेरी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करने वाले हों। खुदाए पाक तू हम सबों के साथ होना, और खुदावंद बाकी मांदा सारी इबादत को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद, तू हमारे आगे आगे होना और खुदावंद हमारी रहनुमाई करना। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, और इसी तरह से हम वर्शिप में एक और जो है वो गीत गाएंगे पास्टर साहब के साथ मिलकर। अगर सिस्टर आप ट्रीजा आप गाना चाहते हो, वर्शिप करना चाहते हैं, ओके। ओके। खुदावंद की प्रस्तिश में ज़बूर गाएंगे 145। अच्छा। निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ धीमा गुस्से विच सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। रहमो दावत की है कमाल, भले आई पर्दा सभानाल। सकल का दोस्तों है निहाल, मेहरबान मेहरबान मेहरबान।
मेहरबान 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 सबका रागरियां ए खुदा मेहरबान 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 गीत गावन तेरियां सिफतां दा मेहरबान 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 पाक लोग जो तेरे हैं तमाम ओ कहंदे लेके तेरा नाम के तू मुबारक है मदान मेहरबान 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 निहायत है रहीम खुदा मेहरबान 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 ओ सब तेरी बादशाही भी मेहरबान 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 बजुर्गी दसते रहंदे भी मेहरबान 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 ओ कर दे रहंदे हैं बयान ना सारे लोकी लैन पहचान के तेरी कुदरत है पायान मेहरबान 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 निहायत है रहीम खुदा मेहरबान 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 यारा तेरी बादशाही भी मेहरबान 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 हमेशा कर रहेगी मेहरबान 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 सब लोग कानू ए दस दे चा रात पीड़ियां कर रहेगा सब कल काते यहाँ वादा मेहरबान 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 निहायत है रहीम खुदा मेहरबान 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 ओ धीमा गुस्से विच सदा मेहरबान 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 आमीन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम नाहूम उसके पहला बाब उसके 7वीं आयत में भी लिखा है कि खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाहगाह है, वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। आमीन। बेशक वो भला है, मेहरबान है, कहर करने में धीमा है, शफकत और रास्ती में गनी खुदा है। और उसका जो कहर है वो हम पर ऐसा नहीं है कि वो हम पर जुल्म सितम करे, बल्कि वो हमसे मोहब्बत करता है। इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे अज़ीज़ो बख्श दिया है ताकि हम उस पर ईमान लाएं। आमीन। और वह अपनी मेहरबानियां इसी तरह से हम पर करता रहता है और अपनी नेमतों बरकतों से हमें सेर आसूदा रखता है और हमारी जिंदगी में फिर से ये बख्श देता है कि हम सब जो है उसकी हुजूरी में आकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी वर्शिप कर सकें, जिस मकसद के लिए उसने हमें तख्लीक किया है। आमीन। और आज हमारा ईमान है कि हमारी वर्शिप, हमारी दुआएं मांगना, शुक्रगुजारी करना उसकी हुजूरी में बखूर की मानद पहुंचा है। आमीन। आमीन। अजीजों, अब खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे और हमारे दरमियान में पास्टर साबिर साहिब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। जी, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदा के कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16 और 17 आयत। खुदा के कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे।
बगौर सुनिएगा, खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर साहब आज की इस खूबसूरत तिलावत के लिए। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज ये खूबसूरत कलाम पास्टर साहब हमारे साथ शेयर करने को हैं, क्योंकि खुदावंद वाकई ही मेहरबान है, भला है, और उसने अपने इकलौते बेटे को हमारा निजात दहिंदा बनाकर उसने क्या किया है, बख्श दिया है। तो आए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे कि खुदावंद जब अपने बंदा को आज इस खिदमत के लिए इस्तेमाल करे तो कसरत से आज जाने, जितनी जाने इस कलाम को सुने, उस वसीला से वो अपनी जिंदगियों को तब्दील करे, और उस खूबसूरत गिफ्ट को जो यीशु मसीह की सूरत में हमको मिला, उसको रिसीव करके और अपनी जिंदगियों को उसके नाम के वसीला से, उसके कफारा के वसीला से वो उसको तब्दील करने वाले बने और हमेशा की जिंदगी हासिल करने वाले बने। हमारे दरमियान में इवेंजलिस्ट अजीम इकबाल हैं, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे, और सब सर झुक जाएं, क्योंकि खुदावंद ने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी है मेरे अजीजों। बेशक हम यहाँ पर दो तीन की सूरत में बैठे, और खुदावंद हम सबों के दरमियान में मौजूद हैं। हम जितने ईमानदार हैं, हम सबों का यही ईमान है। आमीन। तो सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर झुक जाएं, और भाई अजीम से रिक्वेस्ट है कि वो आप खुदा के बंदा के लिए, बैठे जमायत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। जी थैंक यू वेरी मच। मसीह में सबको सलाम। हम दुआ मांगे। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमें देखना नसीब किया। तमाम गुजरे वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं और बाकी सारे वक्त के लिए खुद को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। आसमानी बाप, सर से पांव तक छू, हर किस्म की अंदरूनी और बैरूनी बीमारियों से आजाद कर, गुनाहों से आजाद कर और पाक रूह का मसा दे। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तूने अभी तक जिंदों की जमीन पर रखा और सलामती से अपने सामने झुकने का फजल बख्शा। तेरे खूबसूरत तोहफा के लिए खुदा जो तूने अपने बेटे की सूरत में हमें मुहैया किया, खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं, ताकि हम जिंदगी पा सकें, निजात पा सकें। खुदा तेरे इस निजात और तेरी शिफा के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए, तेरी पाकीज़गी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारा मिल बैठना खुदा तेरे हजूर बखूर की मानद पहुंचे। हमारा ईमान है खुदावंद कि तू हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तूने ये फजल बख्शा कि हम सब इसी तरह मिलकर तेरी हमदोसना, तेरी प्रशिश, तेरी इबादत करते रहें, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। आसमान के दरीचों को खोल कर खुदावंद तू शिफा को नाजिल करना, और एक एक शख्स जो इसमें मौजूद है या जो भी इसको बाद में ऑनलाइन सुनने को हो, खुदावंद उन सबों पर इस कलाम के वसीला से तेरी बरकत नाजिल हो। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तू हमारे कानों को मसा कर, हमारे दिलों को तैयार कर, कि तेरे कलाम को जब सुनते हैं इसको समझें और इस पर अमल भी करें, कबूल भी इसको करें खुदावंद, ताकि हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो। तेरे खादिम को खुदावंद जिसके पास आज तेरा जिंदा कलाम है, उसके लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं, तेरे फजल को मांग लेते हैं, तेरे पाक रूह के जोर को मांग लेते हैं। आसमानी बाप, तू उसको बड़ी बरकत देना, बड़ा जोर बख्शना खुदावंद, अपने पाक रूह के वसीला से जब भी वो खुदावंद हमसे हम कलाम हो, तो वो नहीं बल्कि तू उसमें से होकर हमसे हम कलाम होना खुदा। और एक बहुत फजल बख्शना खुदावंद, और अपनी बरकतों को उंडेल देना आसमानी बाप। हम सबों का झुक जाना कबूल फरमा। हम सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आए जीजो, अब खुदा की जिंदा आवाज को और खुदा के खादम पास्टर आशिर बशीर साहब को अपनी तालियों में वेलकम करेंगे। वो आएंगे और आज के जिंदगी बख्श कलाम को हम सबों के साथ शेयर करेंगे। खुदावन यीशु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत आज के इस शाम के लिए कि खुदावन ने आज फिर हमें पूरा ये फजल बख्शा है। मैंने जो एक वर्ड यूज़ किया है जो है पूरा, जो फजल, खुदा ने जो हमसे कुछ भी नहीं हाइड नहीं किया,
ही हैज़ गिवन एवरीथिंग। उसने अपना जो है पूरा जो है फजल अपने आप को हमारे साथ जो है शेयर उसने जो है कर दिया। ये नहीं कि वो किसी पे कम फजल गया है, कोई गरीब है तो उस पर कम है, कोई अमीर है उस पर खुदा का ज़्यादा फजल है। अक्सर लोग कहते हैं बड़ा जी मेरे पे जी फजल है खुदा का। खुदा ने हम सब को जो है पूरा अपना फजल दे दिया है, और उस फजल का नाम क्या है? यीशु अल मसीह। खुदा ने अपना पूरा जो है फजल हमें जो है दे दिया है, और उस फजल का नाम है मसीह, खुदावंद यीशु अल मसीह, खुदा का जो है बेटा, जिसका नाम इमैनुएल है, जिसका नाम यहोवा येरी है, यहोवा राफे है, यहोवा एल शदाई है, एलोहीम है, एल खुदा है। खुदा ने हमें पूरा जो है फजल बख्श दिया। और ये जो है फजल की जो रीजन क्या हुई, हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं। दिस मैसेज इज बिलोंग्स टू क्रिसमस। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिसमस के जो है मौका पर हम एक दूसरे के साथ गिफ्ट, लोगों एक दूसरे को जो है वो जो देते हैं, गिफ्ट एक दूसरे को जो दिया जाता है, और इस सोच के साथ दिया जाता है कि ये दिन जो है गिफ्ट देने और लेने का है। गिफ्ट देने का भी है और लेने का भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, अगर आप किसी को गिफ्ट दो तो दूसरा बंदे की कोशिश होती है कि मैं भी जल्दी से इसको उसका गिफ्ट वापस कर दूं, मैं भी अपनी तरफ से उसको कुछ दूं, अच्छा नहीं लगता। हाँ, ऐसे होता है ना, ऐसे हम अक्सर सोचते हैं। मैंने तो ये अभी डन कर लिया है, नो मोर जो है गिफ्ट्स दिस ईयर, सो दिस वाज द लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स नो मोर जो है गिफ्ट्स। बात का जो पर्पस क्या है, गिफ्ट की वैल्यू हमारी जिंदगी में क्या है, यहां पर हम देखते हैं क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा बाप ने अपने फजल को, अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया गिफ्ट के तौर पर, जिसे हम गिफ्ट कहते हैं, जिस गिफ्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे को देकर इस दुनिया की मटेरियलिस्टिक जो चीजों के साथ। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। क्या किसी को याद है आज से 10 साल पहले आपको किसी ने क्या गिफ्ट दिया होगा? किसी भाई ने, बहन ने, रिश्तेदार ने, अजीजों ने? नहीं याद होगा हमें, बिकॉज हम भूल जाते हैं। क्रिश्चियन लाइफ भी ऐसी ही है, हम अक्सर भूल जाते हैं कि साडा यीशु साडे लिए आया सी। अभी हमने क्रिसमस का भी सीजन ये चल रहा है, अभी ये सीजन जो है चल रहा है, लोगों ने घरों में डेकोरेशन की हुई है, लोगों ने अपने अंदर जो क्रिसमस की जो स्पिरिट को लेकर हम जो है चल रहे होते हैं कि नहीं जी क्रिसमस है, नहीं जी बड़ा दिन आ गया है। लेकिन जनवरी जैसे ही खत्म होता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। जनवरी जैसे खत्म होता है, अगेन वी गो बैक टू अवर प्रीवियस जो रूटीन पे हम आ जाते हैं। हमारे अंदर से उस गिफ्ट की अहमियत खत्म हो जाती है, हम उस गिफ्ट को बार बार याद नहीं करते, हमारा ध्यान फिर नेक्स्ट गिफ्ट पर हो जाता है कि हुण मसलूबियत आएगी तो फिर गिफ्ट के बारे वेखांगे, और नहीं तो कोई गल नहीं, ईदे क़यामतुल मसीह है, गिफ्ट दो। और हम पहले गिफ्ट को भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस इज टोटली डिफरेंट। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। ये मोर देन एवरेज है, गिफ्ट से बढ़कर है। उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया ताकि हम जब इस सेलिब्रेशन का हिस्सा हो, हम जब क्रिसमस का केक काट रहे हो, तो हम मेक श्योर करें कि हम निजात याफ्ता हैं। दैट इज द फादर्स एक्सपेक्टेशन। आसमानी बाप की ये एक्सपेक्टेशन है कि
हम उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि जिसको उसने बनाया है उनको सजा का हुक्म उन पर जारी हो सके। उनको खुदा जो है जहन्नम की आग में डाले। आज मैं आपको बताता चलूं, बड़ी खूबसूरत बात है। अक्सर हम जहन्नम की बात करते, हेल की बात करते हैं। हेल इज नॉट मेड फॉर अस। जहन्नम जो है हमारे लिए नहीं बनाई गई थी, इंसानों के लिए नहीं थी। जहन्नम हमारे लिए नहीं बनाई गई थी, ये उन फरिश्तों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी। इंसानों के लिए नहीं बनाई गई। इसीलिए खुदा ने अपना बेटा जमीन पर भेज दिया ताकि हम उस पर ईमान ला सकें और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गए। इसीलिए यीशु अल मसीह, गौर कीजिएगा इस बात पे, इसीलिए यीशु अल मसीह पैदा हुए, मर गए और जब कब्र में उतारे गए, 3 दिन उन्होंने जमीन के नीचे जाकर खुशखबरी दी, लोगों को बताया, उन फरिश्तों को जाकर जब बताया जिन्होंने खुदा के खिलाफ नाफरमानी की थी कि आई एम हियर। और उसने कहा कि अब कि जो है मौत, जो तेरा जो डंक जो है कहां रहा। उसने गलबा पा लिया मौत पर। खुदा का यह पर्पस था कि हमें वो निजात दे सके। जब यीशु मसीह की उनका जो है वो उनका जो अपना जो रेजरेक्शन से जो पहले जब वो जो जिंदा हुए, जब उन्होंने जो था जिंदा होना था, जिंदा होने से जो पहले उन्होंने जमीन के नीचे जाकर मनादी की। और जैसे ही यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए तो यीशु मसीह के साथ वो तमाम लोग भी जिंदा हुए जो उस पर ईमान रखते थे। अब्राहम, याकूब, इसहाक, दाऊद, यसाया, अलीशा, जितने भी आप नाम जो है ले ले कलाम मुकद्दस के अंदर, सारा वो सब जो है वो जिंदा हुए और वो उनको अपने साथ ले गया। वो आलमे अरवा में उतरा और उसने कैदियों को रिहाई दी। वो कैदी जो गुनाह की जद में थे, जो गुनाह के सबब से जो पताल में थे, उसने उनको आजाद कर दिया। क्योंकि उस वक्त यीशु अल मसीह नहीं थे, उन्होंने अपना खून नहीं बहाया था, लेकिन खुदा का मंसूबा था कि वो अपने इकलौते बेटे को इस जमीन पर भेजे और उसका बेटा इस जमीन पर अपना खून बहाए और उसके खून के वसीला से एटमॉस्फेयर पाक हो जाए। ये जमीन जो के ऊपर जो है अपने खून को उसने जो बहाया और उसने पाकीज़गी कायम की। और कलाम में लिखा है कि वो अपने सारे खून के साथ आसमानी मकाम में दाखिल हो गया। उसने तमाम उस रास्ते को पाक कर दिया। उसने वो रास्ता जो है बना दिया जो बाप तक जो है रसाई करता है, अपने इस इकलौते बेटे के वसीला से, जिसकी हम जो है पैदाइश मना रहे हैं। वी शुड नॉट या प्रीच जो हमारा जो अपना जो ट्रेडिशनल मैसेज, इट्स नॉट ये गिविंग एनीवन लाइफ। ये ट्रेडिशनल मैसेज जो सुन के कि वो कुंवारी मरियम से जब पैदा हुआ, वो जो है चरनी में आया, व्हाट इज अ पर्पस? असल चीज क्या है? जो पर्पस क्या है, असल फोकस क्या है, पर्पस क्या था खुदा का? मेरी और आपकी जो निजात, उन लोगों की निजात जिनके लिए उसने अपने इकलौते बेटे को इस जमीन पर भेजा। दिस इज द मैसेज ऑफ क्रिसमस। ये खुशी की बात है। हमारे पास $1 बिलियन भी हो तो हम अपनी ये सांसें नहीं खरीद सकते। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े अमीर तरीन लोग आए और मर गए, बहुत पैसा, रुपया पैसा उनके पास। दाऊद एक अमीर आदमी था, सुलेमान अमीर आदमी था, ही डाइड।
आज भी इस दुनिया के अंदर कोई शख्स रुपए पैसे से अपनी सांसें नहीं खरीद सकता, हमेशा की जिंदगी नहीं खरीद सकता। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल ट्रेडिशनली हमने क्रिश्चियनिटी को, अपने लोगों को, खुदा की भेड़ों को गलत फीड पे लगा दिया है। क्रिसमस वाले दिन चर्च के अंदर सेंटा क्लॉस, वो टोपियां पहन के रेड वाली जो टोपियां पहन के पीछे उसके वाइट सा एक वो लगा होता है गोल सा, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो पहन के सेंटा क्लॉस के जो ड्रेस पहन के चर्चिस के अंदर बच्चों को गुमराही में डाला जा रहा है। इस मैसेज को क्रॉस के बगैर इस दफा इस क्रिसमस पे मैंने सबके साथ एक पोस्ट शेयर की। उस पोस्ट के ऊपर जो थी क्रॉस थी और क्रॉस पर लिखा था मैरी क्रिसमस। यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा उस वक्त बना जब वो सलीब पर जो है चढ़ गया। उसने सलीब पर अपनी जान ना देता तो हमारा निजात दहिंदा ना होता। उसकी पहचान सलीब है, उसकी पहचान गिफ्ट्स नहीं है, उसकी पहचान चरनी नहीं है। मैं कल एक वीडियो समीना ने मेरे साथ कल जो शेयर की, मेरी अपना वाइफ ने, एक गैर कौम के एक शख्स ने, एक आलम ने एक बात शेयर की क्रिसमस के हवाले से। आई थिंक वी नीड टू ये शेयर विद आवर टीम और हमारे लोगों के साथ, बहनों भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो भी आपका सर्कल है, आप उनके साथ ये बात शेयर जो कर सकते हैं। अभी बड़ी गौरतलब बात थी, वो बात पता है बड़ी ख़ास है। बात ये थी कि उन्होंने ये मैसेज हमें दिया, क्रिश्चियन कम्युनिटी को दिया। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह इस दुनिया में वो पैदा हुए, हम लोग जो अपना जो क्रिश्चियन उसको खुदा का जो है बेटा भी कहते हैं, और उन्होंने इस दुनिया में आकर तालीम दी कि जो है शराब ना पियो। उन्होंने शराब को हराम करार दिया, उन्होंने ज़नाकारी को हराम करार दिया। उन्होंने अपनी तालीमात इस दुनिया में रहकर जो है उन्होंने दी, मोहब्बत का जो है पैगाम उन्होंने जो है दिया। और आज क्रिश्चियनों को चाहिए कि इस पर भी अमल करें। वाह, सो व्हाट वाज द मैसेज। अब गैर कौमें आपको ये हमें जो है मैसेज जो है दे रही हैं, जिसके हम बिल्कुल बरक्स चल रहे हैं। वी ब्रिंग चर्च, हमने अपने चर्चों के अंदर सेंटा क्लॉज को ले आए हैं, हम अपने चर्चेस के अंदर उस दिन गिफ्ट्स को ले आए हैं, और तरह तरह की सेलिब्रेशन चर्चेस के अंदर, तरह तरह का अजीब अजीब काम होना शुरू हो गए हैं। मैं देख रहा था कल वीडियोस के ऊपर, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये हमारा जो चर्च जो है तारीकी की तरफ बढ़ रहा है, हमारी कौम तारीकी की तरफ जा रही है। बच्चों से सॉन्ग लगवाकर, मसीही सॉन्ग लगवाकर उनसे डांस करवाया जा रहा है। दैट इज नॉट बिब्लिकल, इट्स नॉट रिटन एनीवेयर एल्स। जो लिखा है वी नीड टू प्रीच दैट। जो लिखा है वी हैव टू स्टैंड ऑन इट। अगर हम लिखे पर नहीं खड़े होंगे, और उन्होंने ये बात बड़ी खास कही, उन्हें उसी जो स्कॉलर ने ये उन्होंने बात कहा कि जो तालीमात हमें दी गई हैं, आपको दी हैं, उनको जरूर अपनाएं। दैट इज योर क्रिसमस। उन लोगों ने इस बात को रिवील कर लिया है, एज ए क्रिश्चियन वी आर गोइंग इन डार्कनेस। सेलिब्रेशन करना जो है अपना जो बुरी बात नहीं है। घर में आप ट्री लगाएं, लाइटें लगाएं, पूरा साल लगाई रखें, डजंट मैटर। अच्छे अच्छे खाने हर रोज पकाएं, हर रोज आप जो है गिफ्ट बांटें, हर रोज आप शॉपिंग करें, हर रोज नए कपड़े पहने। दैट इज अ ब्लेसिंग्स। यस, वी कैन डू दैट। बट असल चीज क्या है कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं, हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकें। हमें इस बात को इंश्योर करना है कि हम खुदा की बादशाही के वारिस बन जाएं। कलाम के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म जो करे,
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि खुदा ने हेल जो है, जहन्नम की आग जो है, हमारे लिए नहीं बनाई थी, इंसानों के लिए नहीं थी। दैट वॉज फॉर उन सब जो है डिमोनिक, उन फरिश्तों के लिए जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की, उनके लिए था। लेकिन हमने, इंसानों ने भी इसको चूज कर लिया है खुदा की नाफरमानी करके। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की इंजील के जो 14वें बाब के अंदर, बड़ी खूबसूरत बात है, मैं अक्सर इस बात को दोहराता रहता हूं, अक्सर मैं इस बात को जो है कोट जो है करता रहता हूं। अगर तुम, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब, उसकी जो 15वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। आप पढ़ लें यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 15वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 14 बाब 15वीं आयत, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। इससे आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, हाउ वी कैन रिसीव या जीसस इन आवर लाइफ। आगे लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। पहले हमें क्या करना है? खुदा से मोहब्बत रखनी है। देन ही विल रिक्वेस्ट टू गॉड। ठीक है, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। फर्स्ट वी हैव टू ओबे हिज वर्ड। हम सेमिनरी कर सकते हैं, हम कलाम मुकद्दस की जो तफसीर कर सकते हैं, जो पढ़कर, वट एवर, आजकल इंटरनेट अवेलेबल है, आजकल बहुत सारी जब बुक्स अवेलेबल है, सेमिनरीज के अंदर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, दिया जाता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये मैसेज है ओवरऑल, इसमें इन सारी बातों को बयान किया गया है। बहुत सारी जो है इसके अंदर जो चीजें हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। इस मददगार को लेने के लिए पहली चीज क्या है? ओबीडियंस, अमल करना। हमें एक्ट करना है, हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है, तो फिर ही हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकेंगे। फिर ही हम यीशु मसीह की हकीकी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकेंगे। रिमूव कर दें अपने उस एरिया से उन चीजों को, उस तरह की पार्टिसिपेशन को, उस तरह के कामों को जो आपको आपकी कलीसिया को खुदा से दूर लेके जा रहे हैं। चर्चिस के अंदर पास्टरां ने भी टोपियां पाइयां होंदियां, कई तो पास्टर वही टोपी पा के भी कलाम सुनाई जाते हैं। दैट इज a shame on us, yeah, because we are not understanding the word of God. ट्रेडिशनल हम कहते हैं नहीं जी, ये तो बाप दादा से ऐसे ही चला आ रहा है। कलाम में लिखा है, तुम बाप दादा से ही मेरे आइन से मुनहरिफ रहे, ना तुम्हारे बाप दादा ने मेरी बातों को माना और ना जो है तुमने जो है माना। हम कहते हैं ये तो जो है ट्रेडिशनल है जी, वो ट्रेडिशन है ये तो। और एक भी चीज की समझ नहीं आई पाकिस्तान के अंदर या किसी भी और जगह पे, क्रिसमस का ताल्लुक बर्फ से क्यों है? स्नो के साथ क्या ताल्लुक है क्रिसमस का? ठंड थी लेकिन स्नो नहीं सी होंडी उस दिन। जहां पे, जिस इलाका में यीशु मसीह पैदा हुए, वहां पर बर्फबारी नहीं होती। बिकॉज वी नीड दैट ट्रेडिशन। ये कल्चर यूरोप से आया, इस जो यूरोपियन इस कल्चर ने आकर लोगों को गुमराही में डाल दिया, और आज हम सब उसका जो शिकार हैं। एक सॉक सा बनाकर रंग बिरंगा, उसके ऊपर बहुत सारी जो है अजीब सी डेकोरेशन, इस तरह का एक सॉक्स होता है, वो डालते हैं। क्रिसमस जो ट्री का, क्रिसमस वाले दिन में लाना, यीशु मसीह की जो पैदाइश में लाना, देयर इज नो रैम, उनका आपस में कोई जो है उनका जो रिलेशन नहीं है। ये जो है पेगन सेलिब्रेशन थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना लगाएं, आप लगाएं, सेलिब्रेशन करें, जो मर्जी आप लगाएं, अपने घर में पूरा साल लगा के रखें, ताकि आपको याद रहे कि आज भी क्रिसमस है। जब भी आप घर में दाखिल हो, उस ट्री को देखें तो आपको याद आ जाए कि शायद आज क्रिसमस है। क्यों हम
दिसंबर में ही क्रिसमस ट्री लगाते हैं कि अपने आप को याद कराएं कि क्रिसमस है, यीशु मसीह पैदा होने वाला है? बात बताने का जो मतलब क्या है, पर्पस क्या है? कि हम अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, ईमान में रहकर, ना कि क्रिसमस ट्री को देखकर, ना कि हम जो है उन सॉक्स को देखकर, उस रेड और ग्रीन कलर को देखकर, ना किसी और चीज को देखकर हमें याद आए कि यार अभी तो क्रिसमस है, गिफ्ट देने हैं, दबो जिन्हें मर्जी। बल्कि जब आप गिफ्ट दें तो गिफ्ट के साथ यह भी कहें कि क्या तुम नजात याफ्ता हो, क्या तुमने नजात पाई है, क्या तुमने अपना दिल यीशु मसीह को दे दिया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे और आपके लिए हमारा खुदावंद वो मुनज्जी जो इस दुनिया में आया वो सिर्फ और सिर्फ जो तेरी और मेरी नजात के लिए आया। कितनी बार ये मैसेज जो है चर्च में दिया जाता है, या हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम ये मैसेज जो है देते हैं? नहीं। क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को वाइन गिफ्ट करते हैं और हर तरह की एक दूसरे को चीजें जो गिफ्ट करते हैं ताकि उस माहौल को इग्नाइट किया जा सके, उसके अंदर हर तरह का, इस आज के दिन हर तरह का बुरा काम किया जा सके। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? इब्रानियों 12वें बाब की दूसरी आयत के अंदर लिखा है और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। हमारा फोकस यीशु को तकना है। हम अपने बानी को तकते रहें, वो हमारा पेशवा है। इससे पहले कि ये जहान जो है बनाए जाते, इससे पहले कि जहान जो है बनते, वो इस दुनिया में था। उसने इस दुनिया को क्रिएट किया। और सबसे बड़ा लैक जो मैंने अभी तक डिस्कवर किया है वो एक ही है, लैक ऑफ होली स्पिरिट। जब लोगों की जिंदगी में पाकरू नहीं होता तो लोग इस तरह की गुमराही का शिकार हो जाते हैं। ये मेरी अपनी डिस्कवरी है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, कलाम मुकद्दस के जो अपना जो मुताबिक। 2 वीक्स अगो हमने अपना खुदा के पाक कलाम के एक हिस्से को हमने जो पढ़ा था कि किस तरह जो है मुकद्दसा मरियम ने यीशु मसीह को रिसीव किया, कंसीव किया। हुआ क्या उस टाइम पे? कलाम में लिखा है कि फरिश्ते ने उससे कहा कि रूहुल कुदस तुझ पर साया जो है डालेगा और वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाए।